हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जयपुर एजुकेशन बोर्ड में। आज हम राजस्थान स्थापत्य कला और में दुर्ग और महलों से संबंधित 40 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। फर्स्ट है, सोनारगढ़ किस श्रेणी का दुर्ग है? तो सोनारगढ़ किस श्रेणी का दुर्ग है? तो सोनारगढ़ किस श्रेणी का दुर्ग है? धानवन दुर्ग है। कौन सा? धानवन दुर्ग है। कौन सा? सोनारगढ़, जो क्या है, समतल सतह पर निर्मित है। किस पर? समतल सतह पर निर्मित है। इसका निर्माण 1155 ईस्वी में किसने करवाया था? जैसल भाटी ने करवाया। किसने? जैसल भाटी ने करवाया। किसने? जैसल भाटी ने करवाया। नेक्स्ट है, राजस्थान का जल दुर्ग है। तो राजस्थान का कौन सा दुर्ग है जो क्या है, जल दुर्ग है? कौन सा है? गागरोन दुर्ग क्या है? जल दुर्ग है। जो किस नदी पर बना हुआ है? काली, सिंध और आहू नदी के संगम पर बना हुआ है। कौन सा? गागरोन दुर्ग। और भैंसरोडगढ़ दुर्ग किस नदी पर बना है? ये बना है ब्राह्मणी नदी पर। किस पर? ब्राह्मणी नदी पर बना हुआ है। नेक्स्ट है, शेरगढ़ दुर्ग जो बारां में स्थित है, ये किस नदी पर है? यह है परवन नदी पर बना हुआ है। तो ये तीनों क्या है? जल दुर्ग है। तो ये क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट है, लोहागढ़ दुर्ग उदाहरण है। तो लोहागढ़ दुर्ग किसका उदाहरण है? यह है पारीक दुर्ग का उदाहरण है। किसका? पारीक दुर्ग का उदाहरण है। कौन सा? लोहागढ़ दुर्ग, जो क्या है, चारों तरफ खाई बनी हुई है। इसके चारों तरफ क्या है? खाई बनी हुई है। कौन से दुर्ग के चारों तरफ खाई है? लोहागढ़ दुर्ग के चारों तरफ क्या है? खाई है। यह कहाँ स्थित है? भरतपुर में स्थित है। इसे क्या कहा जाता है? पूर्वी सीमा का प्रहरी कहा जाता है। किसे? लोहागढ़ दुर्ग को क्या कहा जाता है? पूर्वी सीमा का प्रहरी कहा जाता है। नेक्स्ट है, राजस्थान का गौरव कहलाने वाला किला है। तो राजस्थान का गौरव कौन सा किला कहलाता है? ये कहलाता है चित्तौड़गढ़। कौन सा? चित्तौड़गढ़ दुर्ग क्या कहलाता है? राजस्थान का गौरव कहलाता है। दुर्गों का सिरमौर कहलाता है। कौन सा? चित्तौड़गढ़ को क्या कहा जाता है? अन्य उपनाम है दुर्गों का सिरमौर। दक्षिणी सीमा का प्रहरी। किसका? दक्षिणी सीमा का प्रहरी कहा जाता है। किसे? चित्तौड़गढ़ दुर्ग को। तो नेक्स्ट पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुमारपाल प्रबंध के अनुसार चित्तौड़गढ़ किले का निर्माण करवाया था। तो कुमारपाल प्रबंध के अनुसार चित्तौड़गढ़ दुर्ग का निर्माण किसने करवाया था? तो ये कौन सी कक्षा 9th की क्लास में दिया गया क्या कि कुमारपाल प्रबंध के अनुसार चित्तौड़गढ़ किले का निर्माण किसने करवाया है? तो किसने करवाया है? चित्रांग मौर्य ने। किसने? चित्रांग मौर्य ने करवाया है। किसने? चित्रांग मौर्य ने करवाया है। नेक्स्ट है, यह इतनी बुलंदी पर बना है कि नीचे से ऊपर की ओर देखने पर सिर से पकड़ी गिर जाती है। तो ये बात अबुल फजल ने किस किले के लिए कही है? तो अबुल फजल ने किस किले के लिए कहा है कि ये इतनी बुलंदी पर बना है कि नीचे से ऊपर की ओर देखने पर क्या हो जाएगा? सिर से पगड़ी गिर जाएगी। तो किस किले के लिए कहा है? कटारगढ़ कुंभलगढ़ राजसमंद के लिए कहा है। किसके लिए? कटारगढ़ राजसमंद के लिए कहा है। किसने कहा है? अबुल फजल ने। इसका आधुनिक निर्माता कौन कहलाता है? राणा कुंभा कहलाता है। क्या कहलाता है? आधुनिक निर्माता कहलाता है, जिसका निर्माण 1443 से 1458 ईस्वी तक करवाया गया। किसके द्वारा? राणा कुंभा द्वारा। क्या कहलाता है? आधुनिक निर्माता कहलाता है। कौन? राणा कुंभा। तो नेक्स्ट है, गढ़ गणेश त्रिनेत्र धाम किस दुर्ग में स्थित है? तो गढ़ गणेश त्रिनेत्र धाम किस किले में स्थित है? ये स्थित है
सवाई माधोपुर रणथंभौर दुर्ग में स्थित है। किसमें? रणथंभौर दुर्ग सवाई माधोपुर में स्थित है, जो क्या है राजस्थान का सबसे बड़ा गणेश मंदिर है। मेला कब बढ़ता है? भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी को बढ़ता है। क्या बढ़ता है? मेला बढ़ता है। इसे क्या कहा जाता है? रणथंभौर का गणेश मंदिर भी कहा जाता है। किसे कहा जाता है? गढ़ गणेश त्रिनेत्र धाम, जो कहाँ स्थित है? रणथंभौर दुर्ग में, जिसे क्या कहा जाता है? रणथंभौर गणेश मंदिर भी कहा जाता है। नेक्स्ट है कुंभलगढ़ दुर्ग में स्थित वह दुर्ग जिसे मेवाड़ की आंख कहते हैं। तो कुंभलगढ़ दुर्ग में स्थित वह दुर्ग जिसे क्या कहा जाता है? मेवाड़ की आंख कहा जाता है। तो कौन सा है? यह कौन सा है? कटारगढ़ दुर्ग। कौन सा? कटारगढ़ दुर्ग, जिसे क्या कहा जाता है? मेवाड़ की आंख, मेवाड़ मारवाड़ का सीमा का प्रहरी। क्या कहा जाता है? मेवाड़ मारवाड़ सीमा का प्रहरी कहा जाता है। किसे? कटारगढ़ दुर्ग को। और क्या कहा जाता है? मेरुदंड कहा जाता है। किसे? कटारगढ़ दुर्ग को मेरुदंड भी कहा जाता है। नेक्स्ट है जयमल व पत्ता की गजारूढ़ मूर्तियां किस किले के दरवाजे पर स्थित है? तो जयमल व पत्ता की गजारूढ़ मूर्तियां किस किले पर स्थित है? किस पर? जूनागढ़ बीकानेर पर स्थित है। किस पर? जूनागढ़ बीकानेर पर स्थित है, जिसे क्या कहा जाता है? जमीन का जेवर, जमीन का जेवर कहा जाता है। किसे? जूनागढ़ किले को। नेक्स्ट है बीकानेर के जूनागढ़ दुर्ग का निर्माण करवाया। तो बीकानेर के जूनागढ़ दुर्ग का निर्माण किसने करवाया था? किसने? राय सिंह ने करवाया। किसने करवाया? राय सिंह ने करवाया। कब करवाया? 1589 से 1594 ईस्वी तक करवाया। इसके वास्तुकार कौन थे? वास्तुकार थे करमचंद। क्या थे इसके? वास्तुकार थे। नेक्स्ट है कुंभलगढ़ दुर्ग कितनी लंबी दीवार से घिरा है? तो कुंभलगढ़ दुर्ग कितनी लंबी दीवार से घिरा हुआ है? ये घिरा हुआ है 36 किलोमीटर लंबी दीवार से घिरा हुआ है, जिसकी चौड़ाई है 8 मीटर। क्या है? चौड़ाई है। ये क्या है? भारत की महान दीवार है। क्या है? भारत की महान दीवार कहा जाता है। किसे? कुंभलगढ़ की चारों ओर बनी हुई दीवार को क्या कहा जाता है? भारत की महान दीवार कहा जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है अन्य सब दुर्ग नंगे हैं जबकि वह दुर्ग बख्तरबंद है। अबुल फजल ने कि यह वाक्य किस दुर्ग के लिए कहा है? तो अबुल फजल ने किस दुर्ग के लिए कहा है कि अन्य सब दुर्ग क्या है? नंगे हैं जबकि वह दुर्ग बख्तरबंद है। तो किसके लिए कहा है? रणथंभौर दुर्ग के लिए कहा है। किसे? रणथंभौर दुर्ग के लिए कहा है। तो रणथंभौर दुर्ग की कुंजी क्या है? झाइन दुर्ग है। कौन सा है? झाइन दुर्ग क्या है? रणथंभौर दुर्ग की कुंजी है। नेक्स्ट है राजस्थान का अजय दुर्ग कहलाता है। तो राजस्थान का अजय दुर्ग कौन सा कहलाता है? लोहागढ़। कौन सा कहलाता है? लोहागढ़ कहलाता है। क्या? राजस्थान का अजय दुर्ग कहलाता है, जो कहाँ स्थित है? भरतपुर में, जिसे क्या कहा जाता है? अन्य उपनाम है पूर्वी सीमा का प्रहरी कहा जाता है। नेक्स्ट है लोहागढ़ दुर्ग बनवाया। तो लोहागढ़ दुर्ग किसने बनवाया था? सूरजमल जाट ने। किसने? सूरजमल जाट ने क्या बनवाया था? लोहागढ़ दुर्ग बनवाया था। कब? 1733 ईस्वी में, जो क्या कहलाता है? इस दुर्ग का आधुनिक निर्माता कहलाता है। किसका? लोहागढ़ दुर्ग का। नेक्स्ट है सवाई माधो सिंह द्वितीय ने किस दुर्ग में अपनी 9 पासवानों के लिए एक जैसे 9 महल बनवाए? तो सवाई माधो सिंह ने 9 पासवानों के लिए 9 समान महल बनवाए। किस महल में बनवाए? नाहरगढ़ महल में। किसमें? नाहरगढ़ महल में बनवाए। किस शैली में बनवाए? विक्टोरिया शैली में बनवाए। किसमें? विक्टोरिया शैली में बनवाए। नेक्स्ट है भूपत पार्टी द्वारा निर्मित बटनेर दुर्ग स्थित है।
तो भूपत भाटी द्वारा निर्मित बटनेर दुर्ग कहाँ स्थित है? हनुमानगढ़ में। कहाँ? हनुमानगढ़ में स्थित है, जिसे क्या कहा जाता है? उत्तरी सीमा का प्रहरी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? उत्तरी सीमा का प्रहरी कहा जाता है। नेक्स्ट है नाहरगढ़ दुर्ग बनवाया। तो नाहरगढ़ दुर्ग किसने बनवाया था? सवाई जयसिंह ने। किसने? सवाई जयसिंह ने। क्या बनवाया था? नाहरगढ़ दुर्ग बनवाया। किसने? सवाई जयसिंह ने। कब बनवाया था? 1734 ईस्वी में। कहाँ स्थित है ये? मीठड़ी पहाड़ी पर स्थित है। मीठड़ी पहाड़ी पर बना हुआ है। किस पर? मीठड़ी पहाड़ी पर। नेक्स्ट है गागरोन का जल दुर्ग स्थित है। तो गागरोन का दुर्ग कहाँ स्थित है? झालावाड़ में स्थित है। कहाँ स्थित है? झालावाड़ में स्थित है। किस पर? काली सिंध व आहू नदी के संगम पर, आहू नदी के संगम पर स्थित है। कौन सा? गागरोन दुर्ग झालावाड़ में काली सिंध व आहू नदी के संगम पर स्थित है। नेक्स्ट है गढ़बीटली और राजस्थान का जिब्राल्टर कहा जाता है। गढ़बीटली और राजस्थान का जिब्राल्टर किसे कहा जाता है? तारागढ़ अजमेर को। किसे? तारागढ़ अजमेर को कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है? अरावली का अरमान भी कहा जाता है। क्या? अरावली का अरमान। क्या कहा जाता है? अरावली का अरमान भी कहा जाता है और राजपूताना की कुंजी भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? राजपूताना की कुंजी और राजस्थान का हृदय भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? राजस्थान का हृदय भी कहा जाता है। किसे? तारागढ़ अजमेर को। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है एक तारागढ़ अजमेर में है तो दूसरा तारागढ़ किला स्थित है। तो एक तारागढ़ अजमेर में है तो दूसरा तारागढ़ कहाँ स्थित है? बूंदी में। कहाँ स्थित है? बूंदी में स्थित है। कहाँ? बूंदी में स्थित है। कौन सा? दूसरा तारागढ़। नेक्स्ट है मीरान साहब की दरगाह स्थित है। तो मीरान साहब की दरगाह कहाँ स्थित है? मीरान साहब की दरगाह स्थित है कहाँ? तारागढ़ बूंदी में। कहाँ? सॉरी, तारागढ़ अजमेर में। किसमें? तारागढ़ अजमेर में स्थित है। किसकी? मीरान साहब की दरगाह कहाँ स्थित है? तारागढ़ अजमेर में। कहाँ? तारागढ़ अजमेर में स्थित है। कहाँ स्थित है? तारागढ़ अजमेर में स्थित है। किसकी? मीरान साहब की दरगाह। नेक्स्ट है मीठे शाह की दरगाह स्थित है। तो मीठे शाह की दरगाह कहाँ स्थित है? मीठे शाह की दरगाह स्थित है। तो मीठे शाह की दरगाह स्थित है गागरोन झालावाड़ में। कहाँ? गागरोन झालावाड़ में स्थित है। नेक्स्ट है मयूरध्वज गढ़ और गढ़ चिंतामणि कहा जाता है। तो मयूरध्वज गढ़ और गढ़ चिंतामणि किसे कहा जाता है? मेहरानगढ़ को। किसे? मेहरानगढ़ को कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मयूरध्वज गढ़ और गढ़ चिंतामणि कहा जाता है। और क्या कहा जाता है? सूर्यगढ़ भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सूर्यगढ़ भी कहा जाता है। अन्य नाम है मारवाड़ का सिरमौर। क्या कहा जाता है? मारवाड़ का सिरमौर कहा जाता है। और कागमुखीगढ़ भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कागमुखीगढ़, मारवाड़ का सिरमौर, सूर्यगढ़, मयूरध्वजगढ़ और गढ़ चिंतामणि कहा जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है अचलगढ़ दुर्ग का पुनर्निर्माण करवाया था। तो अचलगढ़ दुर्ग का पुनर्निर्माण किसने करवाया था? राणा कुंभा ने। किसने? राणा कुंभा ने अचलगढ़ दुर्ग का पुनर्निर्माण करवाया था। नेक्स्ट है मैगजीन दुर्ग अजमेर का निर्माण करवाया। तो मैगजीन दुर्ग अजमेर का निर्माण किसने करवाया था? अकबर ने। किसने? अकबर ने करवाया था। कब करवाया था? 1570 ईस्वी में। कब? 1570 ईस्वी में करवाया था, जिसे क्या कहा जाता है? अकबर का किला भी कहा जाता है। किसे? अजमेर दुर्ग को। नेक्स्ट है ढाई साके के लिए प्रसिद्ध दुर्ग है। तो ढाई साके के लिए प्रसिद्ध कौन सा दुर्ग है? सोनारगढ़। कौन सा? सोनारगढ़ दुर्ग क्या है? ढाई साके के लिए प्रसिद्ध है, जो कहाँ स्थित है? जैसलमेर में स्थित है। कौन सा? जैसलमेर में स्थित है। कौन सा? सोनारगढ़, जो क्या है? राजस्थान इतिहास का एकमात्र क्या है? अर्ध शाखा है। कौन सा? जो सोनारगढ़ जैसलमेर में हुआ था। कब हुआ था अर्ध शाखा? अर्ध शाखा हुआ था 1550 ईस्वी में। कब? 1550 ईस्वी में।
नेक्स्ट है राजस्थान का वेल्लोर कहलाता है, तो राजस्थान का वेल्लोर कौन सा किला कहलाता है? भैंसरोडगढ़। कौन सा? भैंसरोडगढ़ कहलाता है। क्या? राजस्थान का वेल्लोर, जो कहाँ स्थित है? चित्तौड़गढ़ में स्थित है। नेक्स्ट है इंदिरा गांधी ने आपातकाल के दौरान खजाना ढूंढने के लिए जिस दुर्ग में खुदाई करवाई वह है, तो कौन सा दुर्ग है जहां इंदिरा गांधी ने खजाना ढूंढने के लिए क्या करवाई थी? खुदाई करवाई थी। कौन सा है? जयगढ़ है। कौन सा है? जयगढ़। जयगढ़ और आमेर दुर्ग क्या है? आपस में सुरंग के जरिए जुड़े हुए हैं। तो कौन सी सुरंग बनी हुई है इनके मध्य? जय सुरंग बनी हुई है। कौन सी? जय सुरंग बनी हुई है। नेक्स्ट है 84 खंभों की छतरी स्थित है, तो 84 खंभों की छतरी कहाँ स्थित है? बूंदी में। कहाँ? बूंदी में देवपुरा गांव के निकट स्थित है। कहाँ? देवपुरा गांव बूंदी में स्थित है। कौन सी? 84 खंभों की छतरी, जिसका निर्माण किसने करवाया था? अनिरुद्ध सिंह ने। किसने? अनिरुद्ध सिंह ने करवाया था। किसका? 84 खंभों की छतरी का निर्माण। नेक्स्ट है पटुओं की हवेली और सालिम सिंह की हवेली स्थित है, तो पटुओं की हवेली और सालिम सिंह की हवेली कहाँ स्थित है? जैसलमेर में। कहाँ? जैसलमेर में स्थित है। कौन सी? पटुओं की हवेली और सालिम सिंह की हवेली। नेक्स्ट है मूसी रानी की छतरी स्थित है, तो मूसी रानी की छतरी कहाँ स्थित है? अलवर में। कहाँ? अलवर में स्थित है, जो क्या है? 80 खंभों की छतरी भी कहलाती है। क्या है? 80 खंभों की छतरी है, जिसका निर्माण किसने करवाया था? विनय सिंह ने करवाया। किसने? विनय सिंह ने इसका निर्माण करवाया था। नेक्स्ट है किपलिंग ने परियों व देवताओं द्वारा निर्मित दुर्ग किसे कहा है, तो किपलिंग ने किस दुर्ग को परियों व देवताओं द्वारा निर्मित बताया है? किस दुर्ग को बताया है? मेहरानगढ़ जोधपुर को। किसको? मेहरानगढ़ जोधपुर को बताया है, जो क्या है? इसके नाम जोधा की धनी भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जोधा की धनी भी कहा जाता है। किसे? मेहरानगढ़ जोधपुर को। नेक्स्ट है जयपुर में हवा महल किसने बनवाया था, तो जयपुर में हवा महल किसने बनवाया था? सवाई प्रताप सिंह ने। किसने? सवाई प्रताप सिंह ने जयपुर में हवा महल का निर्माण करवाया। कब करवाया? 1799 ईस्वी में करवाया था। वास्तुकार कौन थे? लालचंद। कौन थे? लालचंद क्या थे इसके? वास्तुकार थे। नेक्स्ट है बाड़मेर जिले में सिवाना दुर्ग का निर्माण किसने करवाया था, तो सिवाना दुर्ग बाड़मेर का निर्माण किसने करवाया था? वीर नारायण पवार ने करवाया था। क्या? सिवाना दुर्ग बाड़मेर का निर्माण करवाया था। ये क्या है? एक गिरि दुर्ग है। कौन सा है? गिरि दुर्ग है, जिसे क्या कहा जाता है? जालोर दुर्ग की कुंजी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जालोर दुर्ग की कुंजी कहा जाता है। नेक्स्ट है ताज के आकार का हवादार महल जो क्या है? खेतड़ी महल किस शहर में स्थित है, तो खेतड़ी महल कहाँ स्थित है? झुंझुनू में स्थित है। कहाँ है? झुंझुनू में स्थित है, जिसका निर्माण किसने करवाया था? भूपाल सिंह ने इसका निर्माण करवाया। किसका? खेतड़ी महल का। ये क्या कहलाता है? शेखावाटी का। शेखावाटी का ताज महल कहलाता है। क्या कहलाता है? शेखावाटी का ताज महल कहलाता है। कौन सा? खेतड़ी महल। नेक्स्ट है पारिक दुर्ग का उदाहरण है, तो पारिक दुर्ग का उदाहरण कौन सा है? लोहागढ़। लोहागढ़ क्या है? पारिक दुर्ग का उदाहरण है, जिसके क्या है? चारों तरफ क्या बनी हुई है? गहरी खाई बनी हुई है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से धानवन दुर्ग नहीं है, तो इनमें से बताना है कि कौन सा दुर्ग है जो क्या नहीं है? धानवन दुर्ग नहीं है। कौन सा नहीं है? अचलगढ़ दुर्ग क्या है? एक गिरि दुर्ग है, जो कहाँ बना हुआ है? माउंट आबू सिरोही में बना हुआ है। नेक्स्ट है चित्तौड़गढ़ किले पर स्थित नहीं है, तो चित्तौड़गढ़ किले पर क्या स्थित नहीं है? चित्तौड़गढ़ किले में क्या है? विजय स्तंभ बना हुआ है, कीर्ति स्तंभ बना हुआ है और फतेह प्रकाश महल बना हुआ है। क्या नहीं बनी हुआ है? जयमल पता की गजारूढ़ मूर्तियाँ कहाँ बनी हुई है? जूनागढ़ किले में बनी हुई है। कहाँ? जूनागढ़ किले में बनी हुई है। नेक्स्ट है अजय दुर्ग कहलाता है, तो इनमें से बताना है कि कौन सा दुर्ग अजय दुर्ग कहलाता है, तो कौन सा कहलाता है? लोहागढ़ क्या कहलाता है? अजय दुर्ग कहलाता है, जिसकी नींव किसने रखी थी? रुस्तम जाट ने। किसने? रुस्तम जाट ने क्या रखी थी? इसकी नींव रखी थी।
नेक्स्ट है, मैंने इतना मजबूत व सुरक्षित किला पूरे हिंदुस्तान में नहीं देखा। ये शब्द तैमूर ने किस किले के लिए कहे थे? तो मैंने इतना मजबूत व सुरक्षित किला पूरे हिंदुस्तान में नहीं देखा, तैमूर ने किस किले के लिए कहा था? ये कहा था बटनेर दुर्ग के लिए। किसके लिए? बटनेर दुर्ग के लिए। तो तैमूर ने बटनेर दुर्ग पर आक्रमण कब किया था? 1399 ईस्वी में किया था। और ये एकमात्र दुर्ग है जहाँ क्या हुआ था? मुस्लिम महिलाओं ने क्या किया था? जौहर किया था। कौन से दुर्ग पर? बटनेर दुर्ग पर। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।